गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग भी बोलिए गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? चलिए बहुत अच्छा है, ठीक रहना भी चाहिए। आज पता है आप लोगों को कि आज क्या है? 15 अगस्त 26 जनवरी तो है नहीं है ना। आज हमारे बीच से हमारे जो मैम है पूजा मैम, आज हम लोगों के विद्यालय से विदा हो रही है। एक बार उनके लिए ज़बरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए। बहुत अच्छा। आप लोगों के अंदर कितना ताकत है आज देखना है। हमने ज़बरदस्त बोला था, ज़बरदस्ती नहीं, है ना। एक बार ज़बरदस्त तरीके से तालियां होनी चाहिए। बहुत अच्छा कहते हैं ना, तालियां वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है। तालियां वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है। तालियां तो वो बजाते हैं जिनके बाजुओं में दम होता है ना। एक बार और बजना चाहिए था ना। चलिए बहुत अच्छा। अब मैं एक एक करके इस विद्यालय के जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, मैम के लिए 2 शब्द रखेंगे। अच्छा होगा कि बहुत अच्छा होगा? आप लोग सुनना चाहेंगे ना? चलिए ठीक है। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा आप सबों के बीच, हमेशा माइक में रहे या बगैर माइक में रहे, हमेशा मस्त तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों के बीच पेश आते हैं। सबसे पहले मैं आदरणीय गुड्डू पंडित सर से निवेदन करूँगा कि वो आएँ और कुछ शब्द से नवाजे। मिस्टर गुड्डू पंडित सर, प्लीज़ हैप्पी वेलकम। तालियां होनी चाहिए। आज विदाई सम्मान समारोह पूजा मैम का है, और जब तक हम लोग के बीच रही एक अच्छा माहौल था स्कूल का, एक अच्छा डिसिप्लिन था बच्चों के बीच और सभी शिक्षकों के बीच। और मैं इनके लिए पूजा मैम को दिल से आभार प्रकट करता हूँ। और मैं यही कहूँगा कि आज थोड़ा दुख भी है और थोड़ा खुशी भी है, इसलिए कि ये सिलसिला चलते रहेगा। और मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। मैं एक चीज़ बता दूं कि मैम जब से आई हम लोगों ने देखा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि उस्ताद जो होते हैं, जिसको हम लोग उस्ताद को अगर उर्दू में देखा जाए तो उसको कई नामों से बोला गया है। सबसे पहले गुरु का अर्थ समझते हैं। गुरु किसे कहते हैं? गुरु का अगर संधि विच्छेद किया जाए, गुह और रू। गुह माने होता है अंधकार और रू माने होता है प्रकाश, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के जाता है। एक शिक्षक मोमबत्ती के तरह होता है जी। मोमबत्ती देखे हो ना? मोमबत्ती क्या करता है पता है? आपने कभी देखा होगा या नहीं देखा होगा तो समझ लो, मैं बता रहा हूँ। ऐसे ऐसे दिन भी हम लोगों को सहना पड़ रहा है, जो हम लोग भूखे प्यासे घर से निकलते हैं और यहाँ आकर के 10 बजे, कभी कभी ऐसा होता है घर में नाश्ता भी नहीं मिलता है। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा। आप लोग तो हम लोग के बाद आते हो, लेकिन हमें घर से आना पड़ता है। तो मोमबत्ती खुद जलता है केवल दूसरों को प्रकाश देने के लिए, वो जल के भस्म हो जाता है। होता है कि नहीं? उसी तरह से हम लोग टीचर जितने भी होते हैं, टीचर का एक सोच होता है, अरे हम खुशी कहाँ, हम तो गम चाहते हैं।
अरे हम खुशी कहाँ, हम तो गम चाहते हैं, खुशी उन्हें दे दो जिन्हें हम चाहते हैं। हम किसको चाहते हैं? बोलो किसको चाहते हैं? अपने बच्चों को चाहते हैं। तो हमने क्या कहा ये पूजा मैम की तरफ से कि अरे हम खुशी कहाँ, हम तो गम चाहते हैं। तकलीफ हो, मुश्किल हो, कठिनाइयाँ हो, लेकिन फिर भी हम आते हैं स्कूल। आप लोग 4 दिन नहीं आते हो, लेकिन हमें हर दिन आना पड़ता है। इसीलिए अरे हम खुशी कहाँ, हम तो गम चाहते हैं, खुशी उन्हें दे दो जिन्हें हम चाहते हैं। एक बार मैम के लिए ज़बरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए। आइए अब मैं नेक्स्ट हमारे विद्यालय की जो शिक्षिका मिस अनु मैम है, मैं आग्रह करूंगा कि 2 शब्द आकर के कुछ कहें, बारी बारी से सब कोई बोलें, क्योंकि आज का ही दिन है, फिर कल पूजा मैम यहाँ नहीं आएगी। क्या सही बोल रहा हूँ ना? तो इसीलिए सब कोई 2 शब्द कम से कम रखें। पूजा मैम के बारे में क्या बोले, जो भी बोले वो कम ही होगा। जहाँ भी जाए वहाँ पर खुश रहे और सबको खुश रखें, बस। धन्यवाद। किसी ने सच कहा है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक हार कर मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। आप लोग ताली नहीं बजा रहे हो, मज़ा कैसे आएगा? हमने क्या बोला? एक चीज़ बताऊं, कहते हैं ना कि वो फूल तो फूल क्या जिसमें माली ना हो, वो फूल तो फूल क्या जिसमें माली ना हो, और वो शहर तो शहर क्या जिसमें गंदगी साफ करने के लिए नाली ना हो, वो झगड़ा तो झगड़ा क्या जिसमें गाली ना हो, वो ससुराल तो ससुराल क्या जिसमें 2-4 को साली ना हो, वो महफिल तो महफिल क्या जिसमें जोरदार ताली ना हो। तालियां होनी चाहिए ना। जब जब मैं जिसको बुलाऊंगा सब कोई फिर दोबारा बोलना ना पड़े। सच बोल रहा हूँ, आज से कुछ दिन पहले हमने सुना था कि खुदा ना करे, सच बता रहा हूँ, आज से कुछ दिन पहले हमने सुना था कि खुदा ना करे भले काली मुर्गी उजली ना हो जाए और जो ताली ना बजाए उसका ज़बरदस्त खुजली ना हो जाए। सही बता रहा हूँ। आप अगर खुजलाने के लिए तैयार हो जाओ कि पूजा मैम के विदाई समारोह में सबको खुजली पकड़ा करके चले गई मैम, तो इसीलिए मैम कोई बात मतलब सुनिए आप लोगों का। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सबको ज़बरदस्त तरीके से ताली होनी चाहिए सबका, ठीक है? अब आइए मैं नेक्स्ट पर्सन को बुलाना चाहूँगा, और जो हमारे बीच नई आई है, वो नई अब नहीं रही, बहुत पुरानी हो गई। अंजलि मैम, एक बार ज़बरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए अंजलि मैम के लिए। वैसे तो पूजा मैम के लिए बोलने के लिए बहुत कुछ है, पर एक चीज़ बोलूँगी कि इन्हें मिस करने के तो बहुत सारे रीज़न हैं, पर मेरे पास 2 रीज़न हैं। एक तो लंच शेयरिंग और दूसरा इनके फ़नी जोक्स। इनकी कमी तो हमें बहुत महसूस होगी, लेकिन मेरी बेस्ट विशेज़ इनके साथ है। थैंक यू। पता है मैम लोग बहुत कुछ बोलना चाहती है लेकिन बोल नहीं पाती है, क्योंकि किस शब्द का इस्तेमाल करें वो शब्द भी छोटा पड़ जाएगा। क्या सही बोल रहा हूँ ना मैं? इसलिए कहता है ना, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका मतलब क्या होता है कि संसार में याद रखना, एक गुरु ही ऐसा होता है जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं, जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन। इसीलिए उस्ताद का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो मैं अब नेक्स्ट पर्सन जो हमारे बीच हैं वो मिस श्वेता मैम है, जिन्होंने पूजा मैम के साथ बहुत अच्छे समय तक समय बिताई है। और मैं
बुलाना चाहूँगा कि वो आएं और कुछ अपने शब्दों में बयां करें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स और टीचर्स। जैसे कि आप लोग को पता है कि आज पूजा मैम का विदाई समारोह है, और जैसा कि हम लोग को भी लग रहा है थोड़ा सा अच्छा थोड़ा खराब, ऐसे शायद मैम को भी लग ही रहा होगा। और मेरे लिए ये खास है, बहुत खास है, कलीग है, बहन भी है एक तरह से, और हर चीज़ शेयर करना इनके साथ होता है। यहाँ आने के बाद सबसे अच्छा शायद इनसे मिलकर लगा हमको। ऐसे सब अच्छे हैं, सारे टीचर्स अच्छे हैं, पर कुछ ऐसा होता है जो एक इंसान से शेयर कर सकते हैं, वो है पूजा मैम। और यही चाहेंगे कि ये जहाँ भी जाए ऐसे ही रहे और ऐसे रहेंगी ही, और इनके लिए बेस्ट विशेज़ है हमेशा हमेशा के लिए। थैंक यू मैम। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि इनमें से कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि इसी तरह से हम लोग भी टीचर बने या जॉब में आए और इसी तरह से हम लोग का भी सम्मान हो। कितने लोग हाथ उठाओ। क्या बात है, कुछ लोग नहीं चाहते हैं, बहुत अच्छा, उनको भी चाहना चाहिए, है कि नहीं। देखो, एक चीज़ हमेशा याद रखना, जीवन में कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जश करही तस फल चाखा। इस संसार में जी कर्म ही प्रधान होता है, क्योंकि अपनी ही करनी का फल है नेकी और बुराइयाँ, आप ही के संग चलेंगी आपकी परछाइयाँ, है कि नहीं। ये संसार में जो जिस तरह से कर्म करेंगे उसको उसका फल मिल जाता है कि नहीं। आप लोग भी चाहते हो ना कि एक फल के रूप में इसी तरह से मिले, आप लोगों को भी चाहते हो ना जी। एकदम चाहना है, अपने चाहना का अंत नहीं करना है कि नहीं। अब मैं आप लोगों के तालियों के गड़गड़ाहट के बीच, अभी बजाए नहीं हो आप लोग, बजा देना चाहिए था अब तक, है ना। क्या बात है। आप लोगों के तालियों के गड़गड़ाहट के बीच मैं मुर्शिदा मैम को बुलाना चाहूँगा कि वो आएँ और कुछ शब्द से मैम का इस्तकबाल करें। कहते हैं ना कि पाके सरजमी, ये सरजमी पाक है जो यहाँ पर इस तरह इतने बड़े मजमे लगा करके इतने सारे टीचर हम लोगों के बीच। कहता है ना कि जिसके जीवन में गुरु उसका जीवन नहीं होता है शुरू, जिसका जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। तो हम लोगों के बीच में इतने सारे गुरु, इतने सारे उस्ताद बैठे हुए हैं। पता है, उस्ताद को देखना भी एक खिदमत और एक इबादत करने के इस्लाम धर्म में लिखा हुआ है। मैं सच बता रहा हूँ कि अपने उस्ताद को देखना भी, अपने माँ बाप को देखना भी कोई इबादत से कम नहीं होता है। और आप सभी कितने सारे उस्ताद को देख रहे हैं, कितने बड़े इबादत की काम कर रहे हैं, है कि नहीं। बहुत अच्छा। मुर्शिदा मैम, प्लीज़ हैप्पी वेलकम ऑन द स्टेज। फूलों में जो खूबसूरत होता है उसे क्या कहते हैं, इंसान में वो खूबसूरत होता है उसे लाजवाब कहते हैं। वो हमारे पूजा मैडम। बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा। अब मैं इस विद्यालय के उन शख्सियत को बुलाना चाहूँगा जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से विद्यालय को आकर के बहुत दिनों से हैंडलिंग कर रही है। एक बार उनको बुलाने से पहले मैं सबको तालियों के गड़गड़ाहट लेना चाहता हूँ सबका। बहुत अच्छा। वो है हमारे बीच के बहुत ही खूबसूरत चेहरा जो केवल सूरत से नहीं सीरत से भी जाने जाते हैं, मिस सरिता मैम। प्लीज़ हैप्पी वेलकम ऑन द स्टेज। ज़बरदस्त क्लिप। आज पूजा मैडम का विदाई समारोह है। इनके बारे में हम क्या कहें, लेकिन फिर भी जो कह रहे हैं वो मतलब दिल से कह रहे हैं कि पूजा मैडम बहुत कम समय में हम सभी शिक्षकों और बच्चों के बीच जो है तालमेल बना ली और एक मिलनसार शिक्षिका है।
वो 1.5 साल इस विद्यालय में रही, लेकिन कब मतलब हम लोगों के बीच जो है बहुत अच्छा बर्ताव रहा उनका, और ख़ासकर मेरे साथ, हमारा उनके साथ आना जाना साथ में था। इस बीच बस आने जाने के क्रम में ही एक अच्छा लगाव हो गया था उनके साथ, जो कि अब शायद हमको खलेगा। आने जाने के क्रम में मैं उनको मिस करूँगी, ये मेरे लिए दुख की बात है। कहते हैं ना, ये विदाई समारोह एक ऐसा समारोह होता है जिसमें जिस तरह से एक पेड़ में फल लगा हुआ रहता है, पेड़ में फल लगा हुआ रहता, प्रकृति का नियम है, आया है सो जाएगा। इस संसार में जो आया है उसे जाना है, चाहे घर से कोई कहीं जाता है। मैं विद्यालय आया हूँ, विद्यालय से फिर जाना है। इसलिए मैम के लिए एक शायर है कि खामोशियों में भी कुछ अल्फाज होती है, खामोशियों में भी कुछ अल्फाज होती है, जागती आंखों में भी कुछ ख्वाब होती है। तालियां तो होनी चाहिए था ना, कि खामोशियों में भी कुछ अल्फाज होती है, जागती आंखों में भी कुछ ख्वाब होती है। जरूरी नहीं कि गम में ही आंसू निकले, मुस्कुराती आंखों में भी सैलाब होती है, मुस्कुराती आंखों में भी सैलाब होती है। आज हम लोग बयां नहीं कर पाएंगे कि कितना हम लोगों के बीच अंडरस्टैंडिंग रहा, लेकिन जितने दिन तक रहा बहुत अच्छा रहा। अब आइए हम लोग ऐसे शख्स को निमंत्रण करने जा रहा हूं जो हमारे बीच नए जो हेडमास्टर हैं, आपको पता ही होगा, है कि नहीं? सर का नाम कौन कौन जान रहे हो? एक बार हाथ उठाओ। क्या जानते हो? अरे इतना जल्दी आप लोग जान गए। पीयूष रंजन सर हैं, है ना? एक बार ज़बरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए सर के लिए। आपको क्या लग रहा है, इतना छोटा मोटा ताली में सर आ जाएंगे? बताओ। ज़बरदस्त बोला है, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा, क्या बात है। प्लीज़ सर, हैप्पी वेलकम ऑन द स्टेज। हमारे जो सर हैं वो एचएम सर हैं, हेडमास्टर सर हैं हमारे बीच। सबसे बड़ी खुशी की बात है, हमारे बीच दो हेडमास्टर हैं, है कि नहीं? एक बार उस बात के लिए भी ज़बरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए। बहुत अच्छा, धन्यवाद सर। सबसे पहले आदरणीय सर, हमारे जितने भी शिक्षक शिक्षिकाएँ यहाँ पे, हमारे बच्चे, आप सभी का यहाँ पे स्वागत है पूजा मैम के विदाई समारोह में। मेरा अभी आया हुआ अभी यहाँ पे तो 2 ही दिन हुआ है। अभी तो मैं यहाँ पे सबको अभी जान नहीं पाया हूँ, फिर भी इन 2 दिनों में मैंने पूजा मैम को जितना जाना वो काफ़ी मिलनसार है, क्योंकि इन 2 दिनों में ही उन्होंने मतलब मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं सिर्फ 2 दिन हुए हैं मिले हुए। इन्होंने फर्स्ट डे ही मेरे साथ जाके मेरे लिए रूम खोजने में मेरी काफ़ी हेल्प करी। इससे लगा, मुझे पता ही लगा कि मैं किसी नए जगह पर यहाँ पे आया हूँ। पूजा मैम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, जहाँ भी वो जाएं सबसे इसी तरह मिलनसार बनी रहें। धन्यवाद। बहुत खूब। अब मैं आप सबों को बता दूं, अब मैं उन महान शख्स को बुलाना चाहूँगा जो हमारे गार्जियन स्वरूप हैं, विद्यालय के, जो इतने दिनों तक विद्यालय को संभाल करके एक बाग, एक बहुत ही अच्छे तरीके से जो इस फुलवारी को सजा करके रखे हैं। छोटे छोटे बच्चे, टीचर्स सबको लेकर के बहुत ही प्यार से चलते हैं। वो हमारे हेडमास्टर आदरणीय सरवर सर, एक बार ज़बरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए सर के लिए। तालियां रुकनी नहीं चाहिए जब तक सर नहीं आ जाए। ज़बरदस्त। उपस्थित सभी टीचर और बच्चे और छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं। आप लोग अगर कहीं जगह मिले तो आप लोग भी आके बैठ जाएं। और सबसे पहले तो हम लोग को बच्चों को बैठना चाहिए, तो उसका भी हम लोग थोड़ा जगह का ये है। सबसे बड़ी खुशी की बात भी है और सबसे ज़्यादा गम की भी बात। आज हम लोगों के बीच में से हमारे जो पूजा मैडम है, ये अपने घर जा रहे हैं, ये खुशी है उनके लिए। हम लोग के लिए गम कहा है कि मेरा एक हाथ का उंगली कट रहा है,
समझो ना जी। एक हाथ में मेरा 5 उंगली है और इसमें से एक चला जाए तो मेरे पास 4 बचेगा, है ना जी। तो एक तरह से हमारा हेल्प कर रहे थे हर तरह से, प्लस बच्चों से उससे घुल मिल के रहना, कभी हमसे झगड़ना, कभी और कुछ करना, कुछ ये करना, ये उनका फितरत है। मगर उससे हम बहुत खुश हैं। और जहाँ भी जाए वो, जिस विद्यालय में जाए, इससे अच्छा और नाम वहाँ रोशन पैदा करे और सबके साथ मिलजुल के रहे और उसका अच्छे भविष्य के लिए सबको ही हम लोग उसके लिए दुआ करें, ठीक है। और मैडम का सेहत आप रहे, हम लोग की बदनसीबी है मैडम यहाँ रहने से हम लोग सब कोई उसका निमंत्रण में जाते। शादी बाकी है मैडम की, मार्च में शादी है, मगर अब हम लोग बदकिस्मत हैं कि अब हम लोग सब नहीं रह पाएंगे, जा पाएंगे वहाँ, मगर हम लोग का आशीर्वाद मैडम के साथ है। जहाँ भी रहे जीवन खुशहाल रहे उसका। और हमारे पंकज सर इतना जो सब मैनेज किए हैं, इसके लिए मैं इसको तहे दिल से धन्यवाद दे रहा हूँ। और हमारा नया HM सर आए हैं हाई स्कूल के, इनको भी मैं बधाई दे रहा हूँ। और हमारा स्कूल हमेशा फले फूले सबको अच्छे रहे, ठीक है। इसी के साथ मैं धन्यवाद कर रहा हूँ। टाइम कम। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब सर। अब मैं उन्हें दावत देने चाह रहा हूँ जिनकी और सभी कोई हम लोग टकटकी लगा करके बैठे हुए हैं, है ना। देख रहे हैं कि वो शख्स कब आएंगे जिन्हें हमें सुनना है ना जी। तो एक बार उनके लिए तालियां होनी चाहिए ना। अरे यार बताओ, इतना आप लोग इतने जनसंख्या में तालियां कुछ भी नहीं बज रही है, बताओ। बहुत अच्छा लगा। बोलो अच्छा लगा कि बहुत अच्छा लगा। मज़ा आ रहा है ना जी। मज़ा आता है नहीं, मज़ा लिया जाता है। आप लोग लो ना कहीं से मज़ा आता है? नहीं आता, मज़ा लेते रहो। अब आइए, मैं मिस पूजा मैम को स्टेज पे बुलाना चाहूँगा। उससे पहले एक चीज़ बता दूँ कि ये खुशी और गम दोनों का है। खुशी इस बात के जो सर बताए कि वो अपने घर जा रहे हैं, जा रही है, और गम इस बात का है कि हम लोगों से विदा हो रही है ना। तो हम लोग सबको उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि वो जहाँ भी जाएं अच्छे से रहें, एक अच्छा मुकाम बनाएं, एक अच्छा जगह में जाएं और एक अच्छा नाम कमाएं। आइए, मिस पूजा मैम के लिए ज़बरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए। थैंक यू सो मच पंकज सर। यहाँ उपस्थित विद्यालय के दोनों प्राचार्य महोदय एवं शिक्षक शिक्षिकाओं का मैं तहे दिल से, हृदय से अभिनंदन करती हूँ एवं बच्चों को ढेर सारा प्यार। मुझे यहाँ बहुत समय तो गुजारने का मौका नहीं मिला, लगभग 1.5 साल में मैंने जो यहाँ समय व्यतीत किया उसे चंद पंक्तियों में समेटना मुश्किल ही नहीं, मेरे लिए नामुमकिन है। मैं किशनगंज पहली बार आई तो मेरे लिए यहाँ एडजस्ट करना काफ़ी टफ लग रहा था, लेकिन यहाँ के लोगों का जो प्यार और जो स्नेह मुझे मिला वह मेरे जीवन में सदैव अविस्मरणीय रहेगा। स्थानांतरण तो एक प्रक्रिया है, वह हमेशा चलते रहेगी, आना जाना लोगों का लगा रहेगा। अभी हाल फिलहाल में मैंने एक इंस्टा या फेसबुक पे कहीं लाइन पढ़ी थी, तबादले भी तभी होते हैं जब शहर अच्छा लगता है, वहाँ के लोग अच्छे लगने लगते हैं। ठीक मेरे साथ भी ऐसी ही स्थिति रही। यहाँ के लोगों से एक अलग ही टाइप का लगाव रहा, जो शांति और सुकून से इस विद्यालय में मैंने जो कार्य किया, चाहे वह यहाँ के कलीग ने जो सपोर्ट किया, हमारे HM का बहुत ही अच्छा, मतलब हमेशा तत्पर रहे हर चीज़ के लिए कि हाँ मैम ये प्रॉब्लम है तो इसका ये सॉल्यूशन है। शायद मुझे ये इन चीज़ों की कमी हमेशा खलेगी। मैं हमेशा इस विद्यालय के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और वहाँ के स्टाफ हमेशा स्वस्थ रहें और अपने जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति करते रहें। स्पेशल थैंक्स मैं, वैसे योगदान तो इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी ने किया है, लेकिन स्पेशल थैंक्स मैं पंकज सर और गुड्डू सर को देना चाहूँगी। थैंक यू सो मच सर। बहुत खूब मैम, कैसा लगा जी? अच्छा कि बहुत अच्छा? देखो एक चीज़ कहते हैं ना कि कोई भी जब
किसी पेड़ से जब कोई आम का पेड़ देखियो ना, आप देखोगे आम का पेड़ से जब आम गिरता है ना, दर्द दोनों को होता है, लेकिन ये नियम है कि जो पकेगा वो गिरेगा, है कि नहीं। उसी तरह से किसी का समय जो होता है, जितना दिन तक जहाँ पे रहना है वहाँ पे रहेगा, उसके बाद फिर दूसरे जगह जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जीवन में असली उड़ान अभी बाकी है। मैम, आपके जीवन में असली उड़ान अभी बाकी है, आपके इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है, आपके इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है सिर्फ मुट्ठी भर ज़मीं, अभी तो सारा आसमान बाकी है। इसीलिए अभी बहुत कुछ करना है आपको। कहते हैं ना, कुछ देर पहले हमने बताया कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक हार कर मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। अभी बहुत मज़ा आना बाकी है। इसी तरह से अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं इस कार्यक्रम का मुख्य रूप जो हम लोग देखने वाले हैं, जो मैम का विदाई समारोह है, कि विदाई किस तरह से करूं, कैसे करूं, सब चीज़। एक बार की बात है कि उसका गुरुजी उसके पास आए हुए थे। बात समझो, उनके गुरुजी किसी शिष्य के घर चले गए अचानक, और वो घर पर घुसते हैं, कहते हैं कि मैं अपने गुरुजी को ये चीज़ दे दूंगा। जो ही उसको लेकर के आप आगे बढ़ते हैं, उसको लगता है अरे मैं अपने गुरुजी को केवल इतना ही तुच्छ चीज़ दूं। सोना के तरफ हाथ बढ़ाया, क्या मेरे गुरुजी सोना के भूखा हैं। किसी घर के सामान वस्तु के तरफ हाथ बढ़ाया, क्या मैं केवल इतना ही उसको दान दूं। लास्ट में उन्होंने क्या किया, जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी देने के लिए चाहा, वो सब उसे तुच्छ लगने लग गया। उन्होंने हर चीज़ अपना समर्पण कर दिया कि मैं हर चीज़ अपना आप को भी समर्पण कर दिया। इसीलिए हम लोग तो आपके लिए कुछ नहीं कर सके मैम, लेकिन जो कुछ भी है अपना भावना के साथ हम लोगों ने आपके लिए करने का कोशिश किया है। और आइए मैं अपना कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए माला और बुके वगैरह जो भी है लेके आए। दिल की गहराई से मैम को एक बार धन्यवाद। सब कोई खड़े होकर के एक बार इस्तकबाल करेंगे। अलग से